नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 में आपके साथ पायल हुसैन। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में बिहार की हार के बाद घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार चुनावों की हार का ठीकरा फोड़ा है बेगूसराय से सांसद भोला सिंह ने। भोला सिंह ने कहा है कि बिहार में बीजेपी का कोई स्थापित नेतृत्व नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के तौर तरीके से भी ये संदेश मिला है। भोला सिंह ने साफ कहा कि ये बीजेपी की हार नहीं है, बल्कि उसने आत्महत्या कर ली है। जिम्मेवारी तो नेतृत्व की होती है और बिहार में भाजपा का कोई स्थापित नेतृत्व नहीं है। केंद्र ने भी अपने तौर तरीकों से बिहार को यही संदेश दिया है। ये भाजपा की हार नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बेगूसराय से सांसद भोला सिंह ने भी ठीकरा यहां पर शीर्ष नेतृत्व को पर फोड़ा है। भोला सिंह ने कहा है कि बिहार में बीजेपी का कोई स्थापित नेतृत्व नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के तौर तरीकों से भी यही संदेश वहां पर मिला था। भोला सिंह ने साफ कहा है कि ये बीजेपी की हार नहीं है, बल्कि उसने आत्महत्या की है और ठीकरा कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री पर ही भोला सिंह ने यहां पर फोड़ा है। बीजेपी सांसद हैं भोला सिंह, उन्होंने सवाल उठाए। आपको बता दें कि इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा, RK सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी सवाल उठा चुके हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में चुनाव प्रचार किया, कमान संभाली और अब जिम्मेदारी तय करने की बात है। ये तमाम ये जो नेता हैं ये इसी तरीके की बात अब कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, शत्रुघ्न सिन्हा और RK सिंह के बाद अब भोला सिंह की तरफ से भी ये कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। बिहार चुनाव के बाद एक कड़ा संदेश यहां पे भी वो देने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए, जब से महागठबंधन के पक्ष में रिजल्ट आया है उसके बाद से जो बीजेपी के नेता हैं, जो बागी नेता एक तरह से कहा जाए, वो धीरे धीरे खुलकर सामने आए हैं। और आज जिस तरह से भोला सिंह का बयान आया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी में, खासकर बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरह से भोला सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है और ये कहा है कि जो बड़े नेता हैं वो हेलीकॉप्टर से घूमते रहे और बिहार के नेताओं को पूछा तक नहीं गया, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि इस हार के बाद कहीं न कहीं बीजेपी में जो है वो घमासान शुरू हो गया है। और अब सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर बिहार में किसकी वजह से हार हुई है। बिल्कुल चंद्रमोहन, और ये बताइए कि भोला सिंह अब ये रिजल्ट्स आने के बाद अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने पहले भी कोशिश की थी बिहार चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर बात की जाए? बिल्कुल, देखिए, जो मेरी बात हो पाई है बीजेपी के नेताओं से, उसके मुताबिक जो बीजेपी के नेता हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि भोला सिंह प्रचार के दौरान उस जिले में मौजूद नहीं थे। जबकि भोला सिंह से जो मेरी बात हो पाई है उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि पार्टी के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको फोन तक नहीं किया था कि अपने इलाके में आपको रह के प्रचार करना है या फिर बिहार में कहाँ कहाँ उनको जाना है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो दोनों तरफ से जो है वार और पलटवार चल रहा है। और इसका नतीजा यह है कि भोला सिंह का जो खुलकर वो बयान सामने आया है कि बिहार के जो नेता हैं उनकी अनदेखी की गई है और यही वजह है कि बीजेपी की हार। बिल्कुल, और यही वजह बता रहे हैं बिहार चुनाव में जिस तरीके के नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो भोला सिंह ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। तो भोला सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने मर्यादा बनाए रखी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता मर्यादा विहीन होकर छाए रहे। उन्होंने कहा है कि राह भटके तो गिरना ही था। भोला सिंह ने बीजेपी नेताओं के मुद्दे पर भी वार किया। उन्होंने कहा है कि रोजी रोटी के बदले गाय और पाकिस्तान को मुद्दा बनाया गया। श्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय क्षितिज पर संभव बेदाग छवि है, संभव बेदाग छवि। उन्होंने
भरसक जातीय उन्माद से बचाने की कोशिश की। वे अपनी मर्यादा की दीवार को नहीं लांघ सके। वो मर्यादा में बंधे रहे और बटिए जितने प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जितने लोग थे वे मर्यादा विहीन होकर हिंदुस्तान की राजनीति के क्षितिज पर छाए रहे। हम अपनी राह से भटक गए थे और जब राह से भटक गए थे तो गड्ढे में गिरना ही था। रोजी और रोटी के बदले रोजी रोटी और अच्छी जिंदगी देने के बदले लोगों ने गाय और पाकिस्तान को चुनाव का मुद्दा बनाया। रोजी रोटी सिरे से खारिज कर दी गई।